आपका चैनल पे मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, और कैलेंडर में कैलेंडर आपको पता है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रीजनिंग में पूछा ही जाता है। और इसे पढ़ने के लिए हम बेसिक से अगर नहीं समझेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, तो जनरली सभी टॉपिक है, बट ये मस्ट होता है कि हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। स्टार्टिंग से सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, ये सेशन पहुंच जाए। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एसआई का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जो कंपटीशन लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, तो उसमें आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा ही जाता है। और ये सेशन आपको मस्ट मतलब जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो कैलेंडर में हम सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि इसका बेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहली बात, कैलेंडर ग्रीक देश के जो रहने वाले एक व्यक्ति थे उन्होंने बनाया था, और उनके नाम पे ही कैलेंडर नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक देश के, ठीक, ग्रीक देश के रहने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये समझेंगे कि कैलेंडर में जो फरवरी होती है वो 29 की क्यों होती है, ठीक है। 29 की क्यों होती है, 28 की क्यों होती है, ठीक है। बाकी सब में 30, 31, लेकिन फरवरी में 29, 28 कम क्यों है इतना, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम ये जानेंगे। पहली बात तो एक दिन में, पूरे एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, 24 घंटे नहीं होते हैं, कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट 5 सेकेंड होता है। इतने का टाइम होता है आपका, ठीक है। टोटल 24 घंटा नहीं होता है। क्या होता है कि दिन रात जो होता है वो पृथ्वी अपनी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और ये दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो ये 24 घंटे टोटल नहीं होते, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकेंड का टाइम होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रीक देश का कैलेंडर बना था, वो कैलेंडर बना था तो उसमें क्या किया जाता था कि 1 मार्च को न्यू ईयर मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, जिस वजह से 1 मार्च से कैलेंडर शुरू होता था। यानी कि अब क्या है कि कैलेंडर में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले जब कैलेंडर बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था उन्होंने 1 मार्च को न्यू ईयर बनाया था, कि 1 मार्च से कैलेंडर स्टार्ट करा था। 1 मार्च से तो लास्ट में क्या आएगा? फरवरी आएगा। तो जितने भी दिन ऐड करते करते लास्ट में जो भी दिन घटता या बढ़ता था, तो वो कहाँ ऐड होता था? फरवरी में। किसमें? फरवरी में, यानी कि फरवरी में, ठीक है। कहाँ होता था? फरवरी में ऐड होता था, जिस वजह से फरवरी क्या हो जाती थी? कम दिन की हो जाती थी, 28, 29 इतने की हो जाती थी, ठीक है। इतना समझ में आया कि पहले क्या होता था कि 1 मार्च से कैलेंडर जब फर्स्ट टाइम बना था तो ये 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में क्या आता था? फरवरी। तो सारे दिन ऐड करते करते लास्ट में जो भी दिन घटता या बढ़ता था, लास्ट में फरवरी में ऐड हो जाता था, ठीक। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार जब आई, ब्रिटिश सरकार ने जब राज किया, तो उसने न्यू ईयर 1 मार्च से हटा के कहाँ ऐड कर दिया? 1 जनवरी को। कहाँ? 1 जनवरी को ऐड कर दिया, 1 जनवरी को ऐड कर दिया। फिर क्या, तब से लेकर आज तक हम क्या करते हैं? 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर
सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से सारी चीजें जानेंगे तभी हम कैलेंडर की जो बेस होती है वहां से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पता चले क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये क्यों होता है, दिमाग में ये आ जाए कि 29 का क्यों हो गया, बाकी चीजों में क्यों नहीं 29 का हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे का हम देखें तो आपको पता होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन। ठीक, 7 दिन होते हैं। अब ये पता है कि मान लीजिए कि आज सोमवार है या फिर शनिवार है। ठीक है, आज मान लीजिए सोमवार है। ठीक, आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, क्या होगा? सोमवार होगा। और 7 दिन पहले भी, 7 दिन पहले भी सोमवार होगा। ठीक है, 7 दिन पहले भी सोमवार होगा। 7 दिन बाद भी, आज मान लीजिए सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, और आज से 7 दिन पहले भी सोमवार ही रहा होगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जो है में कितने दिन होते हैं? तो उसमें होते हैं 365 दिन। ठीक, 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब यानी कि 52 सप्ताह, सप्ताह एक दिन, एक दिन। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 52 बढ़ जाएगा और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन अगर वही लीप वर्ष देखें, क्या लीप वर्ष, ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, ये है लीप वर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि इसे हिंदी में भी लीप ही बोलेंगे, लीप वर्ष या अधिवर्ष करके बोला जाता है, अधिवर्ष। अधिवर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का, यानी कि 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक, ये समझ में आया बात? अब ये 366 दिन का क्यों हो जाता है? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की होती है। कितने की होती है? 29 दिन की। कौन? फरवरी। ठीक है, फेब कितनी होती, कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि क्या होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर सप्ताह में काउंट करें तो 52 सप्ताह एक दिन। और आपका लीप ईयर, लीप ईयर में जिसे लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन का समय होता है। ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन का समय होता है। अब ये 366 दिन एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो गया? क्योंकि लीप वर्ष में 29 फरवरी की, जो फरवरी है 29 दिन की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका दिनांक लिख दिया गया है, कोई भी दिनांक, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 लिखा है। ठीक, 1 जनवरी 2024 लिखा है, तो ये क्या शो करेगा? आपका डेट है, डेट है। ठीक है, ये दिनांक है। जनवरी क्या है? मंथ है, महीना है। ठीक है, क्या है? महीना है। और ये 2024 में ये जो 20 है, ये क्या शो करेगा? सेंचुरी को शो करेगा, सेंचुरी को शो करेगा, शताब्दी को शो करेगा, शताब्दी को। और ये 24 क्या शो करेगा? ईयर को। किसको? ईयर को, यानी कि वर्ष को। ठीक है, यानी कि 20वीं शताब्दी है और 24वां वर्ष है। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब एक चीज और देखेंगे हम, पता कैसे करेंगे कि नॉर्मल ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर कौन सा है, यानी कि सामान्य वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष कौन सा है, और लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष कौन सा है, कौन सा है। ठीक,
कौन है। तो जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो भी ईयर लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं 2003, 2018, 1900 आपका 47, ठीक है। ये सब 4 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो भी ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉर्मल ईयर। जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा उसे बोलेंगे लीप ईयर, ठीक है। समझ आया बात। अब लीप ईयर में एग्जाम्पल में देखेंगे 1996, 4 से कट जाएगा, 2004, 2020, 2016, ये सब क्या होंगे, 4 से कट जाएंगे। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लीप ईयर में। यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाएगा जो भी ईयर, उसे क्या बोलेंगे, लीप ईयर। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज देख लेंगे, अब एक चीज देखेंगे कि सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर क्या है, ठीक है। तो जिसके लास्ट में डबल जीरो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा। जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 1600 हो गया, 1800 हो गया, ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर है। लास्ट में क्या है, डबल जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सेंचुरी ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेंचुरी ईयर में कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा, वो कैसे पता करेंगे। तो वो पता करने के लिए सेंचुरी ईयर, जैसे कि लीप वर्ष में 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, उसी तरीके से सेंचुरी ईयर में जो 400 से डिवाइड हो जाएगा, जो 4 से डिवाइड हो रहा था लीप ईयर हो जा रहा था, ठीक है। और जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा। लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर हो जाएगा, ठीक। समझ आया। देखिए जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 400, 800, यहाँ पे 1600, यहाँ पे 2000, ठीक है, 2400, ये सारे क्या हैं, जो है कि क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे इन सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें, सेंचुरी में, ठीक है, सेंचुरी में शताब्दी में नॉर्मल ईयर की बात करें, ये क्या हो जाएगा, शताब्दी में लीप ईयर है, ठीक है। शताब्दी में लीप ईयर है और शताब्दी में नॉर्मल ईयर क्या हो जाएगा, 100, 200, 300, इसमें क्या होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 300, फिर 500, फिर आपका हो जाएगा 600, फिर 700, ठीक है। जिसमें 400 से भाग न जाए या फिर जो 400 से डिवाइड न हो वो क्या हो जाएगा, शताब्दी में नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और जिसमें 400 से भाग चला जाए वो शताब्दी में लीप ईयर कहलाएगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब लीप ईयर कब आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, ये सुनने को मिला है, ठीक है, कि 4 साल में लीप ईयर आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 साल में लीप ईयर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत कर सकता है कि हमें ये ध्यान में हो कि 4 साल में लीप ईयर आता है, यहाँ तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हर 4 साल में
हर 4 साल में लीप ईयर नहीं आता है, लीप ईयर नहीं आता है, नहीं आता है। कैसे? देखिए कैसे। अगर हम कोई भी डेट ले लें, मान लीजिए 1296 ले लेते हैं, 1296 ले लेते हैं, एक सन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसे पता कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं? ठीक है, 4 से डिवाइड अगर हम करें, 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, 4 दूनी का 8, 4 चौका 16, डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। समझ आया कि ये क्या है? लीप ईयर है। अब अगर 4 साल बाद, अगर 4 साल बाद भी लीप ईयर आएगा दोबारा, तो अगर हम 4 साल बाद देखें तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1300, ठीक है। 1300 हो गया तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 से अगर डिवाइड करें, 4 3 12 नहीं होगा, यानी कि ये क्या हुआ? नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया, ठीक है। अगर फिर हम 4 साल ऐड करें, 4 साल ऐड करें, कितना हो जाएगा? 1304 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कट जाएगा? क्या 4 3 12, 4 3 12, एक बचा, 4 दूनी का 8, फिर 4 6 24, हाँ 4 से कट जा रहा है, ठीक है, 4 से कट जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 4 साल में लीप ईयर नहीं आता, यहाँ पे कितनी साल में आ गया? 8 साल में। तो यानी कि ये बात तो गलत हो गई कि 4 साल में लीप ईयर आता है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई कि 4 साल में लीप ईयर आता है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा लीप ईयर आने में 8 साल लगेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है, ठीक है, रिपीट नहीं होता है। एक बात और जान लेंगे, जो दुनिया का पहला कैलेंडर बना था, फर्स्ट कैलेंडर, तो उसका पहला दिन क्या था? उसका पहला दिन फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे मंडे था, ठीक है, मंडे था। क्या था? सोमवार था, सोमवार था। और फर्स्ट सप्ताह का पहला दिन क्या था? सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन भी मंडे ही था। क्या था? मंडे ही था। सप्ताह का पहला दिन भी मंडे था, का पहला दिन, ये भी क्या था? मंडे ही था, ये ध्यान रखेंगे। रिपीटिंग कैलेंडर इन सेंचुरी क्या होगा? यानी कि शताब्दी में आपका रिपीटिंग कैलेंडर कैसे होगा? 400 साल बाद, ठीक है, 400 साल बाद अगर आप आज देख रहे हैं कि आज मंगलवार है, सेंचुरी में आज मंगलवार है, तो 400 साल बाद भी मंगलवार होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2010 हमने लिख दिया, 2010 लिख दिया, क्या लिख दिया? 2010 लिख दिया। तो आज अगर मंगलवार है या बुधवार है, ठीक है, मंगलवार है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, रिपीटिंग कैलेंडर इन सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि अगर आज मान लीजिए हमने 2010 ले लिया और आज के दिन क्या है? सोमवार है, सोमवार है, तो 400 साल बाद, सेंचुरी में बोला जा रहा है, सेंचुरी में 400 साल बाद 400 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24-10, ठीक है, 24-10। इस दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है, इसे ही बोल रहे हैं रिपीटिंग कैलेंडर इन सेंचुरी। क्या होगा कि डे रिपीट होगा कब? 400 साल बाद। 400 साल बाद सेम डे को सोमवार ही रहेगा, अगर आज के दिन सोमवार है तो, ठीक है। अब एक
क्वेश्चन बनता है इस पे कि 100 साल में 29 की फेब या फिर लीप ईयर कितने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो भाई यहाँ पे 100 साल है और 100 साल में आप देखेंगे कि 99 तक तो ठीक है, लेकिन 100वां जो क्या हो जाएगा, ये सेंचुरी ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सेंचुरी ईयर को, क्योंकि इसका लास्ट 2 जो डिजिट है वो 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, लीप ईयर हमें निकालना है। लीप ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी का 8, बचा 1, यहाँ 9 आएगा, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक, यहाँ पे 16 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 19, मान लीजिए ये बचेगा 19 और 19 ये 4 बार 16 जाएगा और 16 में से हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्या बच रहा है कि शेषफल बच रहा है। तो हमें कुल मिलाकर 24 क्या मिल रहे हैं, लीप ईयर मिल रहे हैं। ठीक है, 24 क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे 24 लीप ईयर मिल रहे हैं। ठीक, बकिया जो अब 100 को डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। कैसे होगा, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, डिवाइड होगा ही नहीं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 100 क्या है, सेंचुरी ईयर न होकर के क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो इतना पता चल गया है कि 100 क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब हम क्या करेंगे, 24 जब लीप ईयर है, 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 100 में से 24 घटा दिए तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ आ गया 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, तो 76 क्या आ गए आपके, नॉर्मल ईयर आ गए और 24 क्या आ गए, लीप ईयर आ गए। ठीक है, अधिवर्ष, यानी कि 100 सालों में 24 में फरवरी 29 की रहेगी और बाकी में 28 की रहेगी। ठीक है, 76 सालों में 28 की रहेगी। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 24, ये याद रखिए, क्या 100 सालों में 24 की फरवरी रहेगी और 76 की, 100 सालों में 24 की फरवरी, यानी कि 100 सालों में 24 लीप ईयर रहेंगे और 76 नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, 500 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो अगेन वही चीज लिखेंगे 500 साल में। ठीक है, जैसे 100 को डिवाइड किया 99 में, फिर 100 में, फिर हमें 100 सालों में पता चला कि 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24 होंगे, ये हमें पता चला है। ठीक है, तो अगर 500 साल में देखा जाए तो 100वें साल, फिर 200 में, फिर 300 में, फिर 400 में, फिर 500 में। ठीक है, ऐसे करके तो इसे डिवाइड कर देंगे, 100वां साल, फिर ये 200, फिर ये 300, फिर ये 400, फिर ये 500। ठीक है, ऐसे करके बांट देंगे। ठीक है, 100वें साल में हमें पता करेंगे कि 400 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं होगा। अभी हमने पहले किया हुआ है कि 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा यानी कि ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब इसे भी 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी छोटी वैल्यू है 400 से, तो ये भी नॉर्मल ईयर हो गया आपका। ठीक है, इसे भी करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि ये क्या हो गया, अगर ये हो गया, ये डिवाइड हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फरवरी 29 की हो जाएगी। ठीक है, ये पता चल गया। अब 400 से इसे डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना पता चला है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन का मतलब 100 साल में लीप ईयर कितने दिन का होता है, तो 100 साल में कितने दिन का हो रहा है, 24 का। ठीक है, 24 दिन का हो रहा है लीप ईयर। ठीक है, फिर इसमें भी कितना होगा, ये भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 24 दिन का होगा। ठीक है, 24 दिन का, यानी कि 24 तो 29 की फरवरी होगी, इसमें भी 24 होगा, लेकिन इसमें 25 होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि फरवरी 29 की हो जाएगी, ये लीप ईयर में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इसमें 25 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 100 सालों में निकाला है लीप ईयर, तो 100 सालों में 24 लीप ईयर निकल रहे हैं। ठीक है, 100 सालों में कितने लीप ईयर पता चले हैं, 24। हमने पहला क्वेश्चन करा हुआ है, 24 पता चल रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें 24, ये भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 24, ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी 24, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, लीप ईयर है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, यानी कि एक बढ़ जाएगा। ये भी नॉर्मल है तो इसमें भी 24 होंगे। ठीक है, लीप ईयर 24 होंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सबको ऐड कर लीजिए, 24 24 24, 4 24 है, 4 गुणे के 24 कर दिया, 24 चौका 96, 96 प्लस 1 25 का है, 25 ऐड कर दिया, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 121 दिन। ठीक है, यानी कि 500 साल में 121 लीप ईयर होंगे। ठीक है, कितने लीप ईयर होंगे, 121 लीप ईयर होंगे। अब क्या हो रहा था, इसमें 100 साल में 24 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 100 साल में 24 लीप ईयर आएंगे क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी नॉर्मल ईयर में 24 लीप ईयर होंगे, ये भी नॉर्मल ईयर, इसमें भी 24 लीप ईयर होंगे, लेकिन ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, तो इसमें क्या होगा, 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर में आ गया, और लीप ईयर में यानी कि 29 का फरवरी होगा। ठीक है, एक बढ़ गया तो कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, और फिर ये अगेन वही नॉर्मल ईयर है तो 24 की इसमें 24 लीप ईयर होंगे, सभी को ऐड कर दिया, 24 24 24 24, और ये 25 हो गया, 24 चौका 96 प्लस 25 कर दिया, 121 लीप ईयर आएंगे 500 साल में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या था पहले क्वेश्चन, हमने जो पहला क्वेश्चन किया, 100 साल में 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर हमें पता करना था। यहाँ पे 29 तारीख यानी कि हमें 29 तारीख 100 सालों में कितनी बार आएगी ये पता करना है। ठीक है, 29 फरवरी और 29 तारीख में अंतर। ठीक है, यानी कि 29 फरवरी साल में फरवरी ही होगी जिसमें 29 का पता किया जा रहा है, यानी कि एक ही होगा केवल। 12 तो होंगे, 12 महीनों में से एक ही फरवरी होगी जो 29 की होगी। ठीक है, लेकिन 29 तारीख की अगर बात करें तो 12 महीनों में हमें 29 तारीख मिल जाएगी। ठीक है, अगर फरवरी 29 की है, अगर फरवरी 29 की नहीं है तो हमें 11 महीनों में 29 तारीख मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, 29 तारीख और 29 फरवरी में अंतर हमें पता करना है। 29 फरवरी देगा यानी कि लीप ईयर की बात कर रहा है, अधि वर्ष की बात कर रहा है, लेकिन 29 तारीख बोल रहा है तो ये पूरे साल की बात कर रहा है। तो 100 सालों में 29 तारीख ज्ञात करने का तरीका क्या है, इन्हें बांट देंगे एक लीप ईयर, 100 सालों में लीप ईयर भी आएंगे और नॉर्मल ईयर भी आएंगे। ठीक है, तो लीप ईयर कितने थे, हमने अभी निकाला है कि 24 थे लीप ईयर और 76 थे नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर में क्या होगा, 29 की फरवरी होगी, और इसमें क्या होगा, 29 की फरवरी नहीं होगी। ठीक है, अगर 29 की फरवरी होगी तो यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी में 29 तारीख होगा, फरवरी में भी 29 है, तो यानी कि 12-29 तारीख होंगे। कितने होंगे, 12-29 तारीख होंगे। लेकिन वही नॉर्मल ईयर में देखा जाए
तो इसमें 12 29 तारीख नहीं होंगे, कितने होंगे? 11 होंगे, क्योंकि इसमें फरवरी 28 की होगी। क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होगी तो 29 तारीख 11 होंगे। जनवरी से लेकर फरवरी छोड़ दें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 11 29 तारीख होंगी। तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 76 गुणे के 11, 76 गुणे के 11 कर दिया तो 11 छिक्का 66, 11 सत्ते 77, 77 और 3 80, 3 83, 836 ये आ गया। और इसका अगर 12 से गुणा करेंगे, 12 चौका 48, 4 हो गया, 12 दूनी का 24, 24 4 28, 288 हो गया। ठीक है, तो ये 29 तारीख लीप ईयर में 29 तारीख कितनी आएंगे और सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी आएंगे? अब दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि 100 सालों में हमें पूरा पता करना है। दोनों के ऐड करेंगे, 8 6 14, 8 3 11, 11 1 12, 2 8 2 10, 10 1 11, यानी कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी आएंगी? 11 24, यानी कि 1124 29 तारीख आएंगी। ठीक है, ये समझ में आया कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएंगी? 1124 बार आएंगी। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर 24 होते हैं, नॉर्मल ईयर 76 होते हैं। ये बांटने का क्या रीजन था? इसलिए कि इसमें 29 तारीख आएंगी और फरवरी 29 की होगी और इसमें फरवरी 29 की नहीं होगी। ठीक है, तो 29 की फरवरी होगी, यानी कि 12 महीने में 29 तारीख मिलेगी, और 29 की फरवरी नहीं होगी, यानी कि 11 महीने में 29 की फरवरी होगी। तो क्या किया? 76 को 11 से गुणा कर दिया और 24 को 12 से गुणा कर दिया। तो हमें लीप वर्ष में पता चल गया कि 288 29 तारीख होंगी और सामान्य वर्ष में 836 29 तारीख होंगी। ठीक है, अब दोनों को लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमें पता चल गया कि 100 सालों में 1124 यानी कि 1124 29 तारीख मिलेगी। अब यही चीज़ अगर हम ये देखें कि 500 सालों में या 400 साल 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये देखेंगे कैसे। वही चीज़ फिर से देख लेंगे। 400 साल का अगर 100वां साल, 100 साल, फिर 200वां, फिर 300वां और फिर 400। ठीक है, अब ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, हमने देखा है ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, और ये नॉर्मल नहीं है, लीप ईयर है। इसमें 28 की फरवरी होगी, इसमें भी 28 की होगी, इसमें भी 28 की होगी, इसमें 29 की फरवरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 100 साल में हमने क्या निकाला कि 29 तारीख 100 साल में 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख 1124, 1124 बार आ रही थी 100 साल में। अब यहाँ 400 साल की अगर बात की जा रही है तो इसमें भी 100 साल में 1124 यानी कि 1124 बार आ रही है। तो अगर देखा जाए अब इनमें जो 12 महीने होंगे, मान लीजिए नॉर्मल ईयर में जो 12 महीने होंगे, इसमें 12 महीने, इसमें 12 महीने होंगे, उसमें 29 तारीख तो होंगे ही होंगे फरवरी को छोड़ करके। ठीक है, और इसमें भी 29 तारीख होंगे ही होंगे फरवरी को छोड़ के, यानी कि चारों में आपको मिलेगा ही मिलेगा 29 तारीख सिर्फ फरवरी को छोड़ के। अगर इसको भी देखें, 29 को छोड़ दें, फरवरी को छोड़ दें, तो इन 11 महीनों में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि 100 सालों में हमें मिला है कि 11 24 29 तारीख आएंगी, तो इन चारों में कम से कम तो आएगा ही आएगा 11 महीनों में 29 तारीख। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 का 16, 4 दूनी का 8 1 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 44 96 आ रहा है। ठीक है, और एक महीना क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है लीप ईयर में, यानी कि फरवरी में 29 तारीख ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे इसमें 44
आ जाएगा, यानी कि 400 सालों में 4497 29 तारीख आएंगे। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है ना? क्या हो रहा है कि 100 सालों में हमने निकाला कि 11-24 आपका 11-24 से 29 तारीख आएंगी। अब 400 सालों में अगर हमने निकालना चाहा तो 400 सालों को वही अगेन सभी पार्ट में 100वां साल, 200वां, फिर 300वां, फिर 400वें पार्ट में तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइड लीप ईयर कौन है, नॉर्मल ईयर कौन है, ठीक है। तो चूंकि ये सेंचुरी ईयर है, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, तो 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हुआ नॉर्मल ईयर, ये भी डिवाइड नहीं हुआ नॉर्मल ईयर, ये भी डिवाइड नहीं हुआ नॉर्मल ईयर, ये डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, इसमें भी 28, इसमें भी 28 और इसमें 29 की फरवरी होगी, क्योंकि लीप ईयर में 29 की फरवरी होगी ही होगी, ठीक है। अब ये 28 की फरवरी है तो फरवरी छोड़कर बाकी 11 महीनों में 29 तारीख आएगी ही आएगी, इसमें भी और अगर फरवरी को हटा दें तो इसमें भी 11 महीने होंगे, इसमें भी 29 तारीख आएंगी ही आएंगी, ठीक है। यानी कि चारों में 29 तारीख आएंगे। तो हमने क्या किया, 100 सालों का पता था तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन चारों में आएंगी होंगी। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चला कि इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 44 और 44 96, ठीक है। प्लस यहाँ पे +1 किया है, ठीक है, 44 96 आ गया। अब हमने यहाँ पे एक लीप ईयर में 1 फरवरी जो ऐसी होगी जो 29 की होगी, तो इसमें 29 तारीख 1 आएगा, ठीक है। तो 29 तारीख 1 आएगा तो वही 29 तारीख को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि बाकी 29 तारीख को हमने ऐड कर दिया था, अब बचा था बस एक ही, तो एक को ऐड कर दिया हमने, क्या आ गया 44 97, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। अब अगर ये चीज याद रखने का क्या तरीका है, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा था कि 11-24 400 सालों में, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये 100 साल है और ये 400 साल है। अभी हमने 400 साल का देखा और 100 साल का भी देखा। तो 100 साल में जो लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि 29 की फरवरी होगी, 29 की फरवरी होगी और 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख। ये चीज हमें ध्यान रखना होगा कि लीप ईयर कितने आ रहे थे, 100 साल में 24 आ रहे थे और 29 तारीख 11-24 आ रहे थे, ठीक है। और 400 साल में कितना आ रहा था लीप ईयर, 97 आएगा, ठीक है। और जो 29 तारीख है वो कितना आएगा, वो आएगा 44 97, ठीक है। तो लास्ट डिजिट सेम आ रही हैं, लास्ट डिजिट दोनों की सेम आ रही हैं, तो ऐसे करके हम याद रख लेंगे, ठीक है, कि 100 साल में 29 की फरवरी यानी कि लीप ईयर 24 बार आएंगे और 29 तारीख 1124 बार आएंगे। और अगर 400 साल में लीप ईयर जो होंगे 97 बार आएंगे और आपका जो क्या कह सकते हैं कि 29 तारीख 44 97 यानी कि 4497 बार आएंगे। तो डिजिट सेम है, ठीक है, डिजिट सेम है, ऐसे करके याद रखेंगे। ऊपर लीप ईयर और नीचे 29 तारीख यानी कि 29 की फरवरी और फिर नीचे 29 तारीख, ठीक है। 100 साल 400 साल ऐसे करके दिमाग में बैठा लेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।